बात करते हैं जी तो स्टेट प्रेसिडेंट साहब का कि जिन्होंने क्या ये वही ट्रांसपोर्टर्स है जिनके आधार पर युवा रायपुर सभा ने ये दम भरा था कि वो जम्मू वासियों को टोल फ्री करवाएंगे? लगाओगे ना एलजी साहब ना काम लगाओगे ना एलजी साहब काम हो जाएगा। क्या ट्रांसपोर्टर्स भी ये मान चुके हैं कि एलजी साहब केवल और केवल भाजपा की ही सुनते हैं? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ 5 ਲੱਖ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਟੂ 4 ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ 4 ਫੈਮਲੀਆਂ जुड़ी हुई हैं। क्या ट्रांसपोर्टर्स की लाखों परिवारों का भविष्य भाजपा के साथ हो गया है तय? लोग के वोटर नहीं थप्पे लवाने जाएगा बस ना ध्यान लोग के वोटर नहीं थप्पे लवाने जाएगा बस ना ध्यान। यदि ट्रांसपोर्टर्स अपने मफाद को लेकर भाजपा के एजेंट बनने को तैयार हैं, तो मान लिया जाए कि जम्मू में टोल प्लाजा को हटाने के लिए अन्य दलों का ट्रांसपोर्टर्स पर विश्वास करना उनका गलत फैसला था। ध्यान रख लियो, बिल्कुल सर, बिल्कुल कैलकुलेशन करके देख लियो। ये सर ये करके देखियो ਤੁਹਾਡੇ मसले और असम में साफ पार्टी करना होती है चंगे होते माड़े होते ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਲਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਝਾਈ ਲਾਇਓ ਨੇ ਦੇ ਟਾਟਾ लगाओगे ना एलजी साहब ना काम हो जाएगा। ਟਾਟਾ ਨੇ ਨਿਵਾ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਪੇ ਲਵਾਣੇ ਜਾਏਗਾ ਬਸ ਨਾ ਧਿਆਨ जी पक्का ਬਸ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਧਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ करना, लोगों को रोजगार देना, तो चलो एक साइड पर होता तो लिखा है पीएचडी के करा सब कुछ है ऐसे कख नहीं मगेगा। अब समझिए पूरी कहानी। कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा और कुछ बातें खुद मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपको समझ आएंगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे समझाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। पहला मुद्दा कुछ हफ्तों पहले याद करवाऊंगा कि जब सरोड टोल प्लाजा को माफ करवाने के लिए जम्मूवासी इकट्ठा हुए और जम्मूवासियों ने जम्मू बंद की कॉल दी। उस जम्मू बंद की कॉल में जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपना समर्थन नहीं दिया, क्योंकि उनका ये दावा था कि वो अपने दम पर इस मांग को पूरा करवा सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी तरफ से दम भरा और जम्मू बंद की कॉल और एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया और एनएचआई के ऑफिस कार्यालय के बाहर पहुंचे। उनके उस प्रदर्शन के आधार पर युवा रायपुर सभा ने भी अपना समर्थन उन्हें दिया और उस आधार पर जम्मू की टोल प्लाजा को माफ करवाने के लिए जो अपनी स्ट्राइक थी उसे कॉल ऑफ किया। अब ये जो दृश्य आपने देखे हैं ये शुक्रवार को है, जब जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य जो है वो भाजपा कार्यालय में जम्मू कश्मीर यूटी भाजपा के रविंदर रैना और कविंद्र गुप्ता जी से मिले। वहां पर उन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख रहे हैं कि वो अपनी मांगों के लिए भाजपा नेताओं के से मिन्नतें करते दिख रहे हैं। अब ऐसे में जो लोग खुद अपनी मांगों के लिए मिन्नतें भाजपा नेताओं के सामने कर रहे हैं, तो वो पहले अपने दम पर जम्मूवासियों को टोल माफ करवाने का दावा कैसे कर सकते हैं? दूसरा, अभी तक टोल माफ नहीं हुआ है और युवा रायपुर सभा अभी भी ये दम भर रही है कि यदि वो टोल माफ नहीं हुआ तो वो एक प्रदर्शन करेगी। तो युवा रायपुर सभा ने जो पहले अपना जो एक विश्वास जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन पर जताया था, क्या वो विश्वास गलत था? और क्या अब यदि ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन अपनी मफाद और अपने कामों के लिए भाजपा नेताओं के आगे मिन्नतें कर रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब जम्मू की जो एस्पिरेशंस थी, जम्मू की जो उम्मीदें थी, जो इन दलों के ऊपर डिपेंड थी, वो भी निस्ते नाबूद होती दिख रही हैं? तीसरा, आपको याद होगा कि ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने यह दावा करीब 6 महीने पहले किया था, क्योंकि सभी मांगों को पूरा करवाने में ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का एक महत्वपूर्ण योगदान है और उसके लिए उन्होंने भाजपा के देवेंद्र रैना की कमान जो है वो संभाली थी और उन्होंने देवेंद्र रैना का खुलकर स्वागत और शुक्रिया अदा भी किया था कि उनके प्रयास, लगातार प्रयासों की वजह से ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सभी समस्याएं जो है वो पूरी हुई, सभी मांगे जो है वो पूरी हुई। और अब इन वीडियो में आप देख रहे हैं कि वो रविंदर रैना और कविंद्र गुप्ता के आगे अपनी मांगों को, जो मांगे मैंने आपको दिखा दी हैं कि वो स्मार्ट सिटी के तहत जो प्रोजेक्ट जिनसे ट्रांसपोर्ट के ये जो पूरा सेक्टर प्रभावित हो रहा है, उन सभी स्कीमों को हटाने या फिर उन स्कीमों में ट्रांसपोर्ट इन एसोसिएशन के सदस्यों को शामिल करने की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो पहले मांगे देवेंद्र रैना से और अब रविंदर रैना से पूरी करवाने की मिन्नती की जा रही है, तो ऐसा कैसे नहीं मान लिया जाए कि जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को
कोई सदस्य नहीं बल्कि क्या भाजपा चला रही है? और अंतिम चौथा ये सवाल बीजेपी पर है कि क्या बीजेपी जिस तरह से इन वीडियोस में ये ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों को आश्वासन देती दिख रही है कि वो इन सभी मांगों को उनकी हल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और हल करवाएंगे, तो ऐसा बीजेपी को स्पष्ट करना होगा कि क्या वो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों के खिलाफ है या फिर वो जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों को बेवकूफ बना रही है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपका इस खबर पर क्या पक्ष है। आप जुड़ रहिए। तो हमारा एक ही सरकार से यही है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, रेलवे स्टेशन में हमारी यूनियन है, एयरपोर्ट में हमारी यूनियन है, और हमारे से ज्यादा किसी में काम करने की वो क्षमता नहीं है, क्योंकि 50-100 साल से हम लोग सर्विस दे रहे हैं। अगर एग्रीगेटर स्कीम लानी है तो हमारी एग्जिस्टिंग यूनियंस को लागू करना चाहिए, सिर्फ उनको ही लाइसेंस मिलना चाहिए, जो आमतौर हिमाचल में और जगह जगह हो रहा है। क्योंकि जो कॉर्पोरेट पॉलिसी है हमारी स्टेट की, प्रेसिडेंट साहब, कॉर्पोरेट पॉलिसी में जय थैंक यू ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਐਮ ਵਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ 5 ਲੱਖ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਨਟੂ 4 ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ 4 ਫੈਮਲੀਆਂ ਜੁੜੀ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ 50% ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਸਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਝਾਈ ਲਾਇਓ ਨੇ ਦੇ ਟਾਟਾ ਲਗਾਓਗੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟਾਟਾ ਨੇ ਨੀਵਾ ਨੇ ਆਸੇ ਲੋਕ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਪੇ ਲਵਾਉਣੇ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਜੀ ਜੀ ਪੱਕਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਟੋਲ ਦੀ ਸਰ ਟੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟੋਲ ਦੀ ਸਰ ਟੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।